अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना शेफ जाकिर और लाया हूँ वेरी स्पेशल शो आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे। जी हाँ, और इनके इस शो में हम मौजूद हैं आपके लिए स्पेशल खानों के साथ। और जब हम बात करते हैं स्पेशल खानों की तो माइक्रो शेफ मेनू शेफ जाकिर के साथ। जी हाँ, ये आप लोगों की फरमाइश होती है बहुत ज़्यादा कि माइक्रोवेव में ऐसी कुछ चीज़ें बननी चाहिए, तो उसके लिए हम मौजूद हैं ओरियन के इस खूबसूरत शो में। और जहाँ माइक्रो शेफ़ आपके साथ है, यानी कि आपके घर में मौजूद है और हम बना सकते हैं बहुत मज़े मज़े के खाने लम्हों में, मिनटों में। ना हमें घबराने की ज़रूरत है, ना डरने की ज़रूरत है। और ईद बिल्कुल हमारे करीब है और क्यों ना ईद की खुशियों को हम इस तरीके से दोबारा कर सकते हैं। बहुत काम होते हैं ईद पे, शॉपिंग है, बच्चों की तैयारियाँ हैं, हर किस्म के मेहमानों का आना जाना है, लेकिन साथ साथ खानों का मामला भी होना चाहिए और खाने ऐसे जो सेकंडों मिनटों में बन जाए। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं ओरिएंट माइक्रो शेफ के साथ। चले जनाब, यहाँ पे भापा फ़िश हम बना रहे हैं। भापा फ़िश इज़ अ वेरी डिफरेंट फ़िश है और यकीनन माइक्रो शेफ का मेन इसमें किरदार है और उसका तरीका क्या है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च हमने लेनी है और उसको हमने कर लेना है लंबाई में, थोड़ा सा बारीक काट लेंगे लंबाई में। याद रखें कि इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना ताकि हमें हरी मिर्च का जायका तो मिल जाए और उसकी लुक भी हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी लंबाई में पतला करके, यानी कि जूलियन शेप के अंदर हमने इसको काट लेना है। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है फ़िश फिले 1 अदद और उसका वज़न अगर 300-400 ग्राम तक हो तो कोई मुज़ायका नहीं है। लीजिए जनाब, ये मिर्च है, ये कंप्लीट हो चुकी है और उसके साथ हमारे पास मौजूद है फ़िश फिले। और फ़िश फिले का वही कि आप चेक कर लें, कहीं भी अगर आपको लगे कि हाँ कांटे मौजूद हैं तो उसको प्लीज़ बहुत एहतियात से, बेशक थोड़ी सी फ़िश अगर ज़ाया होती है तो हो जाने दें, क्योंकि एक कांटा भी अगर रह गया तो वो यकीनन कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा हमारे फैमिली, हमारे बच्चों के लिए। और दुकानदार ये कभी भी आपको साफ़ करके नहीं देगा क्योंकि इससे उसका वज़न कम होता है। चलें जनाब, यहाँ पे फ़िश हमारी रेडी और यहाँ पे फ़िश को हमने कर लेना है स्लाइस। आप चाहें तो इसको छोटे क्यूब में काट लें, लेकिन मैं मशवरा दूंगा इस तरीके से आपने इसको लंबाई में, क्योंकि जो मिर्च है हमारी वो भी इसी तरीके से लंबाई में। और भापा फ़िश है वेरी स्पेशल जायके के साथ। लीजिए जनाब, फ़िश हमारी रेडी। स्लाइस होने के बाद इसको शामिल कर देते हैं हम मिक्सिंग बाउल में और अब हम चलते हैं अपनी जायके की दुनिया की तरफ। जायके की दुनिया के अंदर यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब दही। कोशिश करें कि दही बिल्कुल फ्रेश और थोड़ा सा गाढ़ा हो, वाटरी दही नहीं होना चाहिए। इसको फेंटना नहीं है, याद रखिएगा, इसको एज इट इज़ हमने शामिल करना है। और यहाँ पे ले लेते हैं तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून के बराबर मस्टर्ड पेस्ट, जो बहुत आसानी से बॉटल में आपको अच्छी लीडिंग स्टोर पे मिल जाएगा। ये शामिल कर देंगे इस दही के साथ और उसी के साथ अब बारी है इसके अंदर थोड़े से मिर्च मसालों की। और मिर्च मसालों के लिए जो चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं, यहाँ पे पिसी लाल मिर्च है, 3 से 4 अदद हरी मिर्च तो हम यूज़ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च का भी हो जाए। तो पिसी लाल मिर्च लगभग 2 चाय की चमची या आधा टेबल स्पून के बराबर ये। और यहाँ पे 1 चाय की चमची के बराबर हमने बहुत दरमियानी लेनी है, 1 चाय की चमची के बराबर हल्दी, ये हमने ऐड करना है। और साथ में देंगे नमक। और नमक का हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आप सी फूड बनाएं तो कोशिश करें नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। ऑयल लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, और अगर आप चाहें तो इसमें लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल की जगह बटर भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसको करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। अच्छा, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। चलें जनाब, यहाँ पे ले लेते हैं ओवन हीट प्रूफ डिश और ये मसाला लगे फ़िश हम शामिल कर देते हैं अपनी। सारा मसाला दही के साथ हमने शामिल कर दिया है फ़िश में और फ़िश को स्पून की मदद से थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि कुकिंग का अमल जो है बहुत अच्छी तरीके से फ़िश में हो सके। लीजिए जनाब, हमारा काम ख़त्म। अब काम किसका स्टार्ट होता है? जी हाँ, ओरिएंट माइक्रो शेफ का। चलते हैं जनाब अपने शेफ़ के पास और शेफ़ को देते हैं पूरी इजाज़त कि वो इस फ़िश को
तैयार कर दे हमारे और हमारे बच्चों और हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए। यहाँ पे वही अमल कि हमने ग्रिल और माइक्रोवेव का जो ऑप्शन है उसको ऑन करना है। उसके बाद टाइमिंग हमने सेट करनी है और टाइमिंग इसके अंदर हम ले लेते हैं लगभग 6 मिनट की। दैट्स इट। और यहाँ इसको कर देते हैं ऑन। हमारा काम खत्म, क्योंकि अब बाकी काम है हमारे मास्टर शेफ का। और यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद ओरिएंट माइक्रो शेफ के साथ। ब्रेक से वापसी पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं ओरिएंट माइक्रो शेफ में। जी हाँ, यहाँ पे बन रहे हैं मज़े मज़े के वो खाने जो यकीनन आप देखना चाहते थे और जिसकी एक अरसे से फरमाइश थी आप लोगों की। लीजिए जनाब, वो फरमाइशें भी हमारा वादा था आपसे पूरा करने का, तो वो घड़ी भी आ चुकी है। और इस माह रमज़ान में और इस ईद की खुशियों में हमने आपकी खुशियों को कर दिया थोड़ा सा दुबाला। जी हाँ, ओरिएंट की मेहरबानी से, क्योंकि ओरिएंट वो नाम है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फ़िश, भापा फ़िश बिल्कुल तैयार है, उसको हम निकाल लेते हैं ताकि हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जनाब, ये फ़िश हमारी बिल्कुल तैयार। यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि अब ईद की खुशियाँ और ईद की खुशियों में क्यों ना हम कर लें तैयारी अपने मीठे की। और पहली चाहत की जब बात आती है तो ओरिएंट हमारे मुंह पे ऑटोमेटिक आता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे सेवइयों का ज़र्दा जो लाजमी हिस्सा है हमारे खुशियों के दिन, जिसको हम कहते हैं ईद की खुशियाँ, तो यहाँ पे आधा पैकेट के बराबर हमने ले लेनी है सेवइयाँ। और सेवइयाँ लेने के बाद इसको फैला देना है और यहाँ पे ले लेते हैं लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। याद रहे कि आप इसके अंदर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑयल में भी इसको कोशिश करते हैं बनाने की। लेकिन मेरा मशवरा ये कि अगर खाने को हम उसके जो ज़रूरी अज्जा हैं उसके साथ बनाएं तो उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर घी हमने यूज़ करना है अपनी इन सेवइयों के लिए। और 3 टेबल स्पून घी शामिल करने के बाद हमने ज़रा सा कर देना है घी को मिक्स। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब साथ साथ, तो यहाँ पे क्योंकि दूध हमारे पास लगभग 1.5 कप के बराबर है और 1.5 कप से मुराद तकरीबन ½ लीटर से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे उस हिसाब से हमने चीनी का इस्तेमाल करना है, जो लगभग 4 to 5 टेबल स्पून होगी चीनी। लीजिए जनाब, चीनी आ गई इसके अंदर। यहाँ पे ले लेते हैं 5 से 6 अदद इलायची के दाने। और इलायची के दानों को हमने क्या करना है, याद रहे कि सेवइयों की खीर हम बनाने जा रहे हैं, तो इलायची के दानों को थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है, तोड़ लेना है। सिंपल ये तरीका होना चाहिए। इसको पाउडर ना करें, इसको किसी मशीन के ज़रिए नहीं, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे लगभग 1/4 कप के बराबर दूध हमने पहले शामिल करना है। और जी हाँ, साथ में आएगा इसके अंदर वेरी स्पेशल हमारे पास मौजूद है वाटर डिस्पेंसर। और यहाँ पे लगभग 1/4 कप के बराबर थोड़ा सा गर्म पानी हमने शामिल कर देना है सेवइयों में। याद रहे कि 1/4 कप दूध 1/4 कप पानी का इस्तेमाल हमने करना है इसके अंदर। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब एक दरमियानी छोटी जो पैकेट होती है ज़ाफ़रान की, और उस ज़ाफ़रान को हमने ये देखें इस तरीके से फैला के शामिल कर देना है अपनी सेवइयों पे। अच्छा, सेवइयाँ 2 किस्म की होती है, एक थोड़ी सी वाइट कलर में होती हैं, वो कच्ची होती हैं। अगर इत्तेफाक़ी तौर से वो सेवइयाँ हों तो थोड़ा सा उनको भून लें पहले, ताकि उनको कच्चापन दूर हो जाए, और उसके बाद फिर हम ये अमल करते हैं। और उसके बाद तकरीबन 25 से 50 ग्राम बादाम छिलके के साथ हमने बारीक काट लेना है, और ये शामिल कर देंगे हम। लीजिए जनाब, अभी हमने इसमें कुछ और नहीं करना है, और लेके चलते हैं इसको अपनी माइक्रो शेफ के पास और कहते हैं उनसे कि जी शुरू कर दें अपना जादू।
तो यहाँ पे ये सेवइयों का जो डिश है ये चला गया और इसको हम कर लेते हैं तकरीबन 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, 1.5 मिनट की बात है। और 1.5 मिनट के अंदर इसकी जो कॉम्बिनेशन है, खुशबू, महक, चीनी का दाना ख़त्म हो चुका होगा और सेवइयों का ज़र्दा आपका ऑलमोस्ट तैयार होगा। लेकिन अब क्या करें इस दूध का, ये दूध भी अभी मौजूद है, जी हाँ ये दूध भी जाएगा इसके अंदर, लेकिन चंद लम्हों के बाद। लीजिए जनाब, हमारे शेफ़ ने हमें बुला लिया है, माइक्रो शेफ़, थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार। अब हमने करना क्या है जनाब, इसको करते हैं थोड़ा सा मिक्स और शामिल कर देते हैं इसमें मज़ीद 1 कप दूध। अच्छा, पहले जो 1/4 कप दूध और पानी का इस्तेमाल हमने करा था, उससे फ़ायदा क्या हुआ कि सेवइयाँ जो है वो थोड़ी सी हमारी सिक भी गई और खुशबू हमें मिल गई बहुत अच्छी सी। अब इस कौरमे को, यानी कि इसको कौरमा भी कहते हैं, शाही कौरमा भी इसको कहते हैं, सेवइयाँ का कौरमा भी ये कहलाता है। अब यहाँ पे रख देते हैं इसको और सेम फॉर्मेट हम इसको टाइम दे देते हैं अब अनदर 3 मिनट का। लीजिए जनाब, सेवइयों का मीठा हमारे पास बिल्कुल तैयार है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो इंशाल्लाह ताला कहीं नहीं जाएगा, मुलाकात करते हैं माइक्रो शेफ में और इनके साथ लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब और हम आपको वेलकम करते हैं ओरिएंट माइक्रो शेफ जाकिर के साथ। और ये शो सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए है, जिसमें हम देख सकेंगे कि माइक्रोवेव के अंदर हम कैसे कैसे नित नए खाने आसानी से बना सकते हैं। भापा फिश हमारी तैयार है और सेवइयों का मीठा, सेवइयों का जर्दा बिल्कुल रेडी। बात है उसको, लीजिए जनाब, इस वक्त खुशबू इसकी बिल्कुल वही खुशबू है जो हम बनाते हैं। बस करना ही है कि टेबल स्पून या टीस्पून की मदद से ज़रा सा इसको शेक कर देना है। लीजिए जनाब, सेवइयों का मीठा, सेवइयों का ज़र्दा बिल्कुल तैयार है और हम सर्व कर सकते हैं इसको अपने मेहमानों को। इसको यहाँ लेके चलता हूँ अपनी डाइनिंग टेबल की तरफ, और जब तक आप नोट कर लें आज का रेसिपी कार्ड, ताकि अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए तो उसको दोबारा रेसिपी कार्ड में चेक कर लें। भापा मच अज्जा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, फिश फ्ले 300 ग्राम, दही 1 कप, राई पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका और तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में कटी हुई हरी मिर्च, 300 ग्राम मछली, 1 कप दही, 2 खाने के चमचे राई दाना, 1.5 चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक और 2 खाने के चमचे तेल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब प्याले में पानी डाल के भापा फिश के प्याले को 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दें। जब ये तैयार हो जाए तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें। भापा मच इंग्रेडिएंट्स: ग्रीन चिली 3 to 4, fish fillet 300 grams, yogurt 1 cup, mustard paste 2 tablespoon, red chili powder 1.5 teaspoon, turmeric powder 1 teaspoon, salt to taste, oil 2 tablespoon. Method: take a microwave bowl, add chopped green chili, fish 300 grams, yogurt 1 cup, mustard seeds 2 tablespoon, red chili powder 1.5 teaspoon, turmeric powder 1 teaspoon, salt to taste, oil 2 tablespoon and mix well. Add water to the microwave bowl and place in Orient Micro Chef and microwave for 6 minutes. When ready, serve hot. सवइयों का जर्दा अज्जा: सवइयाँ आधा पैकेट, घी 3 खाने के चमचे, चीनी 4 से 5 खाने के चमचे, इलायची 5 से 6 अदद, दूध 1/4 कप, पानी आधा कप, जाफरान थोड़ा सा और बादाम 50 ग्राम। तरकीब: एक माइक्रोवेव प्याले में सवइयाँ, घी, चीनी, इलायची, पानी, जाफरान और बादाम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इस प्याले को आधे मिनट के लिए ओरिएंट माइक्रोवेव में रख दें। अब इसको माइक्रोवेव से निकालें, इसमें दूध शामिल कर दें। अब फिर से एक बार इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दें। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। सेवइयाँ का जर्दा इंग्रेडिएंट्स: vermicelli half packet, clarified butter 3 tablespoon, sugar 4 to 5 tablespoon, cardamom 5 to 6, milk 1/4 cup, water half cup, saffron few, almonds 50 gram. Method:
Take a microwave bowl, add vermicelli, clarified butter, sugar, cardamom, water, saffron and almonds. Put the bowl in Orient Microchef and microwave for half a minute. Take the bowl out of the microwave and add the milk. Mix well and microwave again for 3 minutes. Serve hot. उम्मीद है कि आपने रेसिपी कार्ड नोट कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि सहूलत है आपके अपने फिंगर टिप्स पे, यानी कि ओरिएंट माइक्रोशेफ @masalatv.tv पे लॉग इन करना है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और उसके अलावा आप फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सिंपल है, facebook.com/OGC। जी हाँ, इस पर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी राय, अपना मशवरा और जीत सकते हैं बहुत ज़्यादा मुनफरिद रेंज ऑफ ओरिएंट के गिफ्टों की। ओरिएंट बहुत दूसरी चीज़ें लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। सिर्फ ओरिएंट 2 या 3 चीज़ों तक महदूद नहीं है। अब इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द और हमारे घर के लिए ज़रूरत के मुताबिक आती जाएंगी, जिस तरीके से ये माइक्रोशेफ आपके लिए एक सहूलत, एक मज़ा, एक जायका, सिंपल कुकिंग आपने देखी, माशाल्लाह शो आपने देखे और आपकी जो फीडबैक है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। कोशिश हमारी ख़ासतौर पे मेरी मसाला टीवी की और ओरिएंट की यही है कि हर वो खाना जो सहूलत के साथ हम बना सकते हैं अपने माइक्रोशेफ के अंदर, यानी कि ओरिएंट माइक्रोशेफ के अंदर, वो आप भी क्यों ना बनाएं। तो करते रहें एंजॉय और खाते रहें मज़ेदार खाने। वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। अल्लाह हाफ़िज़ और निगहबान।